पाठ का नाम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। अब कोयले और पेट्रोलियम की बात करें तो इस लेसन में कोयले और पेट्रोलियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रखी है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी है, जैसे कि अपन अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उसी में से कोयला और पेट्रोलियम है जिनका उपयोग हम दैनिक अपने जीवन में करते हैं। पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल सारी चीज़ें आती है, तेरे को भी पता है ये। और एक दिन भी अगर गाड़ी नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है, तो अपन कहीं जा ही नहीं सकते आज के समय। वैसे तो आजकल इलेक्ट्रिक चलने लग गई है, फिर भी कोयला और पेट्रोलियम पढ़कर हम इसके महत्व को समझ सकते हैं और इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, किन किन सामग्रियों में किया जाता है, ये जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब संसाधनों की यदि हम बात करें तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, यानी कि मनुष्य उनको क्या करता है? बनाता है। क्या करता है? बनाता है। नेक्स्ट, अब जैसे वायु की यदि हम बात करें तो ये नेचुरली होती है और बहुत अधिक मात्रा में होती है, जितनी चाहे हम हवा का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है जल का भी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में जल पाया जाता है। मृदा की बात करें तो मृदा का भी ऐसे ही हाल है। खनिज की बात करें तो खनिज का भी यही हाल है। अब प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सारे जो अपन को एलिमेंट देखने को मिलते हैं, ये सारे क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? क्योंकि ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। हो गया याद कि नहीं? अच्छे से हुआ? आ गया समझ में? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला जो ये एग्जाम्पल दे रहा है उसमें ये बता रहा है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। समझ गया कि नहीं? तो दो प्रकार की प्राकृतिक संसाधन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों की यदि हम बात करें तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। हम चाहे जितना इनका प्रयोग कर सकते हैं। मानव के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनके द्वारा ये चीज़ें समाप्त नहीं होती। सूर्य का प्रकाश, जितने चाहो उतने सोलर पैनल लगाओ और जितना चाहो उसका तुम प्रयोग करो। हवा, जितनी सांस लेनी है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि चाहे जितनी हवा का उपयोग हम कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे नहीं कि यार हवा कम बढ़ गई, थोड़ी हवा दे दे, ऐसी दिक्कत कभी देखने को मिलती ही नहीं है। दूसरी बात, ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं और सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसमें क्या क्या आता है देखना। वन, निरंतर हम वनों को काटते जा रहे हैं। बहुत सारे वन है हमारी प्रकृति पर, जो भी हमारी प्रकृति है ना, इसमें बहुत सारे वन है, पेड़ पौधे, हम निरंतर इनको काटते जा रहे हैं और वन क्या हो रहे, धीरे धीरे समाप्त आ रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी धरती से अधिकांश जो पेड़ होंगे वो क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे और हम पीछे सिलेंडर बांध के घूमेंगे, सांस लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि पेड़ लगाओ, है ना, चारों तरफ हरियाली लाओ। पेड़ लगाओ, क्या करो, हरियाली लाओ। और दूसरा है वन्य जीव। वन्य जीव भी जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं या उनकी प्रजातियां लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, अगला है खनिज। अगला क्या है, खनिज। खनिजों की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के खनिज हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। लोहा, चांदी, सोना, है ना, तांबा, कांसा, बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे खनिज हमें क्या होते हैं, प्रकृति से मिलते हैं और एक समय ये खत्म हो जाएंगे। आज जो महंगा महंगा सोना हम पहन रहे ना, एक समय ये देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आज पहन के शौक पूरे कर लो। क्या पता आने वाले पीढ़ियों को सोना मिले या नहीं मिले, क्या पता कब खत्म हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं कोयले की। किसकी, तो कोयला भी समाप्त हो जाएगा एक दिन, ठीक है। ये क्या होगा, समाप्त
हो जाएगा। कैसे होगा ये? बता रहा हूँ ना, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा और प्राकृतिक गैस भी समाप्त, क्योंकि ये जमीन के अंदर सीमित मात्रा में और उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, बनने में टाइम बहुत लगता है और इसका प्रयोग तो हम रोज कर रहे हैं। क्लियर? ऊपर हेडिंग क्या लिख रखी है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब बोल समाप्त कैसे होगा? नहीं होंगे ना समाप्त, समाप्त नहीं होंगे। ये हाँ होंगे। अब आया लाइन पर, ठीक है, लाइन पे तो लेना पड़ेगा तेरे को। नेक्स्ट, अगले पेज पर आ जाओ। अगले पेज पर दे रखा है, जिसे लिख रखा है यहाँ पे, खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सारे समाप्त होने वाले हैं। एक दिन क्या होंगे? बिल्कुल पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में हम अध्ययन करेंगे, इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। अब इसके बारे में बोल रहा है कि इनका जो निर्माण होता है, किसका? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। इनका जो निर्माण होता है ये किससे होता है? सजीव प्राणियों से होता है। किससे होता है? सजीव प्राणियों से। या इनके जो मृत अवशेष होते हैं, कौन से अवशेष? मृत अवशेष। इनको हम मृत अवशेष को जीवाश्म के नाम से जानते हैं और इनके अवशेष से हमें जो ईंधन मिलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जीवाश्म ईंधन। यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि जीवाश्म ईंधन कैसे कहते हैं। क्या लिखेगा उत्तर? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? देख के बता, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा देखना कि दोबारा कभी भूले नहीं, ऐसा देखना है। कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ यहाँ से याद कर, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से, कहाँ से करना है? सजीव प्राणियों के, हाँ जाओ, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से, हाँ से क्या बनते हैं? सुनो, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें अपन को मिलती है। और ये जो चीजें मिलती है ना, इन चीजों को हम किस नाम से जानते हैं? जीवाश्मी ईंधन। ध्यान नहीं है? किस नाम से जानते हैं? ईंधन। यस, समझ गया। नेक्स्ट, अब कुछ जीवाश्मी ईंधन के बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला है अपना प्यारा काला काला कोयला। कोयला कैसा होता है? कठोर। और कोयले का रंग कैसा होता है? काला। कभी कभी जो तुलना की जाती है कि तू तो कोयले से भी ज्यादा काला है, इसी मजाक में कह देते हैं, है ना। नेक्स्ट, कोयले का चित्र भी बना हुआ है। अगर तूने चूल्हे में नहीं देखा है ना तो यहाँ देख ले, दिख रहा है? ये कोयले का चित्र बना हुआ है। कोयला दो तरह का होता है क्या? ये अभी बात करेंगे उसकी, तीन चार प्रकार का होता है, ठीक है, अभी बात करेंगे। देखो, जब भी हम खाना पकाते हैं, है ना, तो जो भी ईंधन अपन उसमें डालते हैं चूल्हे में, तो उससे क्या होता है? लकड़ियों का कोयला बन जाता है। वो कोयला अलग होता है, लेकिन ये जो खनिज के रूप में निकलता है ना, ये कोयला क्या होता है? अलग होता है। कोयले का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? घर में कर सकते हैं अपन, हैं, कोयला ला सकते हैं और कोयले का प्रयोग करके हम खाना भी बना सकते हैं। बना सकते हैं ना पवन? बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? खाना। किसकी मदद से? कोयले की। खा नहीं सकते, बना सकते हैं। रह जाएगा याद? यस। दूसरी बात, रेल का इंजन देखा तूने? पुराना वाला। वो कोयले से एक फिल्म थी कोई सी, मेरे को नाम याद नहीं। शोले, हाँ ऐसी थी। तो उसमें क्या था कि वो कोयला डालता था उसमें आग में, जो इंजन तेज भगता था। देखो, कोयले मतलब आग लगा देते हैं कोयले में, तो क्या होता है कि तापमान बढ़ता है, तापीय ऊर्जा होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है और उस विद्युत ऊर्जा से क्या किया जाता है? उसको दौड़ाया जाता है। किसको? इंजन को। जितना ज्यादा कोयला, हाँ, इंजन को दौड़ाया जाता है। कोयला डालते जाओ, भाप बनती जाएगी और भाप से रेल उड़ती जाएगी। कोयला कहाँ से ला रहे? हैं? जमीन से निकाल लेते हैं। क्लियर? कोयला गायब करना होता है, अंदर डाल देंगे। नहीं, वो राख बन जाती है उसकी, बहुत कुछ ही अवशेष बचता है, ठीक है, कुछ ही अवशेष अपने चूल्हे में डालते ना अपन, अधिकतर वानी बन जाती है। तो वहां पर भी ऐसे होता है, राख बन जाती है और राख को उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है वहीं पे।
और इतनी तेज वहाँ पे टेम्परेचर होता है कि पता ही नहीं चलता है, कोयले को अगर आग बनोगे सारा जल जाओ, उड़ जाता है। हाँ ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट, तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं। कौन से संयंत्र? तापीय शक्ति संयंत्र। उनमें भी हम विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग करते हैं। अभी थोड़े दिनों बाद पहले खबर आई थी कि भाई राजस्थान में कोयला खत्म हो गया है, इसीलिए लाइटें नहीं आ रही है ना। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली उत्पादन करने में भी किसकी जरूरत रहती है? कोयले की। कोयला समाप्त हो जाता है तो बिजली गायब। पानी से बन जाती है। हाँ नहीं। नेक्स्ट, अब ये एक हेडिंग डाल रखी है, कोयले की कहानी, यानी कि कोयला बना कैसे, है ना, कोयला बना कैसे। कब की बात है? 300 मिलियन वर्ष पूर्व की। कब की बात है? 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में, यानी पृथ्वी के जो डाउन वाले इलाके थे, है ना, निचले इलाके, वहाँ पे बहुत सारे वन थे। क्या थे? वन। वो वन किसी कारण से, या तो कोई बाढ़ आई हो या कोई भी दुर्घटना घटी हो, उस समय कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, उस आपदा के कारण वो सारे पेड़ पौधे मिट्टी के नीचे दब गए। कहाँ दब गए? और करोड़ों लाखों वर्षों बाद, मिलियन वर्षों बाद वो किस में परिवर्तित हो गए? अब सोच, कोयला बनने में कितना समय लगता है, और साले हम तो रोज कोयले का एंजॉय ले रहे हैं। लेकिन जैसे कि गैर परंपरागत साधन आए तो अपन कोयले पे डिपेंड कम हो गए, सोलर से ऊर्जा बनाने लग गए, या फिर पवन चक्कियाँ लगा दी, उसमें क्या है, कोयला चाहिए ही नहीं, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है ना, ऐसे, या तापीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, इन पर बहुत ज़्यादा मृदा जम गई, और मृदा जमने से इन पर दबाव बढ़ता गया। क्या हुआ? और दबाव बढ़ने के कारण ये संपीड़ित हो गए। क्या हो गए? और संपीड़ित हुए, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनके ऊपर मिट्टी की परतें बनती गई और दबाव और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। उच्च दाब, सुनना इंपॉर्टेंट है, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये जो पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर दब गए थे, ये किस में बदल गए? कोयले में बदल गए। नहीं, कोयले में बदल गए। और कोयले में मेन मुख्य इसका अवयव क्या होता है? कार्बन होता है। और एक परिभाषा यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। ये परिभाषा इसको याद कर लेना, गोल के पी लेना। हाँ, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से क्या होता है? बनता है। कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अगले पेज पर यदि तू देखेगा तो तेरे को मिलेगी कोयले की खान। कौन सी खान? कोयले की खांड नहीं, खान। क्या मिलेगी? फिर ये कोयले की खान। हाँ, मैं खुद गया हुआ हूँ, मेरे खुद के फोटो मैं वेबसाइट पे डालूंगा। तूने कब देखा? देखे ना, कहाँ गया? मैं कोयले की खान में गया था। ऊपर बैठे थे। वहाँ पे आग लगती है, कोयले की खान कहाँ है? वो कोयले की खान में आग लगती है, बहुत जबरदस्त। उसका धुआं निकलता है, तुम्हें दिखाऊंगा मैं। फिर कहाँ है कोयले की खान? मैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की तरफ। हमको ले जाना। बाड़मेर में हो सकती है, बाड़मेर के बालोतरा में, ऐसा कुछ उधर ही। तो मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट पे डालूंगा फोटो, जब भी समय मिलेगा मैं ऐड कर दूंगा उस गैलरी में, देखना बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी तो ड्राइंग देख रहे हो, एंजॉय ले रहे हो, है ना। ड्राइंग अभी तो संडे को ट्राई करूंगा, देखिए आज डालता पर टाइम नहीं मिलता है। मैं तुम्हारे नोट्स पे पहले फोकस करता हूँ, ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। ड्राइंग डाल दो नहीं तो। हाँ डाल देंगे, ठीक है। मेरे ड्राइंग भी डाल। अभी क्या आज तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज शाम को काम है, शाम को पीसी फ्री नहीं रहता है, दूसरे चैनल पे काम चलता है ना, इसीलिए। अभी तो क्या है कि अपन आराम से, जैसे आधे घंटे का इसको रेस्ट का टाइम मिलता है। 8 बजे स्टार्ट है, जो 10:30 बंद होता है। अभी दिमाग ठंडा है, फिर बाद में गर्म हो जाएगा। समझा ना। तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि मैं इसमें एडिट करके कब डालूँ, या तो रात को 12 बजे उठ के डालूँ तो काम हो गए, बाकी नहीं। मयंक छुट्टी नहीं मिलेगी आज, पढ़ ले बाकी। हाँ हाँ हाँ, ओके, सेकंड में करो, सेकंड में हो जाए, थर्ड में करो, ऐसे। नेक्स्ट, अब इसमें देखो क्या लिख रखा है? वायु में गर्म करने पर कोयला क्या होता है? जल जाता है। और कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बोला जाता है ना, वो सिगड़िया सिगड़ी ऐसी कुछ घर में रख के, बंद कमरे में रख के नहीं सोना चाहिए। मतलब सिगड़ी नहीं जलती है, अरे वो हीटर जैसा कुछ घर में तापने का नहीं होता है, स्प्रिंग लगी होती है उसमें, है ना।
तो ऐसा बोला जाता है कमरे में उसको जला के नहीं सोना चाहिए बंद कमरे में। कारण क्या होता है कि वो जलता है ना तो पूरी जो कमरे की ऑक्सीजन होती है ना वो खत्म हो जाती है और रहती क्या है सिर्फ, उससे आदमी मर जाता है। सुबह मरा हुआ मिलता है, अंतिम संस्कार करना रहता है। इसलिए बंद कमरे में सर्दियाँ आ रही है, ध्यान रखना, बूढ़े बच्चे कोई भी हो, अगर ऐसे कोई एक्टिविटी करता है उसको बोल देना है रात को इसको बंद करके सोना है। हाँ, ऐसे सिगड़िया विगड़िया नहीं चलती है क्या, वो स्प्रिंग वाली मेरे यहाँ है, वहाँ देखना, तुम देखने को मिल जाए स्प्रिंग वाली। वो इनके बापू आते हैं। हाँ वहाँ पड़ी है। हाँ वो रात को सोते समय उसको बंद करके सोना है हमेशा, यानी कि वो कमरे की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देती है। थोड़ी देर में है ना, हाँ। पूरा कमरा गर्म कर लेगा। हाँ उसमें विद्युत होती है। हाँ नहीं। नेक्स्ट, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि कोयले को खान से तो निकाल के ले आते हैं, फिर कोयले से क्या क्या निकाल सकते हैं सुनना, कोक, कोलतार और कोयला गैस, 3 चीजें निकाल सकते हैं। कितनी? कोक और कोयला था। हाँ ये इसके अवयव है, कोयले के अवयव, यानी कि कोयले को जब निकालते हैं ना अपन खान से तो ये 3 चीजें अपन उनको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं प्योर कोयला मिलेगा, नहीं, मिक्स में बहुत सी चीजें अपन को देखने को मिल जाती है। जैसे चाय बोलते हैं, सिर्फ चाय ही नहीं, उसमें शक्कर होती है, पत्ती होती है, बहुत सी चीज़ें होती है ना, दूध होता है, थोड़ा पानी भी होता है, इलायची होती है, अदरक होता है। तो इधर भी बिल्कुल वैसे ही है, खान से कोयले को निकाल के लाएंगे और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग कर लेंगे। अब तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पेट्रोलियम के बारे में जानकारी हम कब लेंगे? कल। सिर्फ 8 तो बस इतने से रहा आपको, ये बस इतना। हाँ फिर भी कल, कल। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोक की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कोक की। कोक कठोर होता है, क्या होता है? कठोर। सरंध्र होता है, यानी कि इसमें छिद्र हो सकते हैं। और ये पदार्थ कैसा होता है? काला। कैसा होता है? और कार्बन का शुद्ध रूप किसको माना गया है? कोक को माना गया है। कोक का उपयोग किस में किया जाता है बताओ? इस्पात बनाने में, इस्पात स्टील बनाने में। क्या बनाने में? स्टील या इस्पात बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कोक का प्रयोग किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है, ये तेरे को 10th में देखने को मिल सकता है, बर्जन, निस्तापन, ऐसी कुछ विधियां होती है। तेरे भी है, तेरे भी है, बड़ी क्लासों में भी आता है। नेक्स्ट, दूसरा जो इसका प्रोडक्ट निकलता है कोयले का, उसका नाम है कोलतार। क्या नाम है? कोलतार। कोलतार की गंध बहुत खराब होती है, मतलब बहुत स्मेल आती है, गंध आती है, अपन को पसंद नहीं है। ये गाढ़ा द्रव होता है। क्या होता है? गाढ़ा द्रव। हाँ, इसमें लगभग 200 पदार्थ होते हैं ना। कितने पदार्थ होते हैं? 200 पदार्थ होते हैं। 200 पदार्थों से मिलकर क्या बनता है? कोलतार बन जाता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। देखो कोलतार से क्या क्या बनाते हैं सुनना, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला दे रखा है संश्लेषित रंग यानी कलर, दूसरा औषधियाँ, तीसरा विस्फोट, पटाखे देखते हो ना अलग अलग कलर के, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, ये सारी चीज़ें कोलतार से अपन बना सकते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है सोच लो तुम। गंध बहुत खराब होती है। भले ही गंध खराब है लेकिन यूज़ कितना ज़्यादा है। इसके अलावा जो मौत या नेप्थलीन की गोलियां जो होती है उसको बनाने में भी कोलतार का प्रयोग किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है, पक्की जो सड़कें हैं, पक्की सड़कें, उनको बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता था पहले? कोलतार का। लेकिन अब बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ये पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, ठीक है। जो लिक्विड टाइप। हाँ, जब कोयले के प्रकार डिटेल में पड़ेगा ना तब ये समझ में आ जाएगा। तो फिर रोड बनते हैं तब भी है ना गाना? हाँ अच्छी वाहन आती है, नहीं खराब। अच्छी आती है। अच्छी है। अगला है कोयला गैस। क्या है? कोयला गैस। कोयले में प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ये सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है? कोयले के प्रक्रमण में, यानी जब प्रोसेसिंग होती है कोयले की तो उससे कोक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोक। तो उस समय एक गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस। और उस गैस को क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? और बहुत सारे उद्योगों में उसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस है? ये कोयला गैस है। अब गैस का कलर तो अपन नहीं पता कर सकते ना, हैं?
कोयला गैस बस। अब इसका प्रयोग कब किया था, कहाँ किया था? देखो लंदन की बात है, इंग्लैंड ही है ना, हाँ, और न्यूयॉर्क। अब लंदन में तो 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में सड़क पर रोशनी करने के लिए, क्या करने के लिए? रोशनी करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया था। यानी कि इस गैस से रोशनी हो जाती है या उजाला। इसका प्रयोग कर लिया जाता है। उजाला। गैस से नहीं होगा तो या फिर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इस गैस का प्रयोग करके यूज, अब या तो कि कोई कन्वर्जन होगा या कोई न कोई टेक्निक होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ दे रखी है इसमें। बस आज हम इतना से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कल हम इस लेसन में, पेट्रोलियम। हाँ, कल हम पेट्रोलियम वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लेंगे 3.2। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक अपना काम ओके। ओके।